शिव शक्ति, जय गुरु बाबा, हर हर महादेव, जय महादेवी। अभी हम लोग शिव शक्ति आराधना पेज से लाइव हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी देवी देवताएं विराजमान हैं और ये शिव परिवार का स्थापना है। ये शिवलिंग बाबा हैं, सभी देवी देवताएं यहाँ पे विराजमान हैं। शिव शक्ति आराधना परिवार, जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, हर हर महादेव, जय महादेवी। अभी हम लोग शिव शक्ति आराधना के महिमा को आप लोग को बताएंगे और कैसे क्या जुड़ना होता है, इसी सब बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। बीच बीच में कुछ भजन कीर्तन भी सुनाएंगे, तो आप लोग लाइव में बने रहें और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी व्यक्ति यहाँ पे जुड़ के भक्ति महिमा को सुन सके और आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी। मैं खुशबू कर्ण और अभी यहाँ लाइव हूँ शिव शक्ति आराधना पेज से। मैं संजय प्रसाद शिव शक्ति आराधना पेज पे लाइव है। शिव शक्ति के बारे में, महिमा के बारे में बताया जाएगा। के महिमा के बारे में बताया जाएगा कि यहाँ पे जुड़ने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब बताया जाएगा। तो आप लोग कृपया जुड़े लाइव और सब्सक्राइब करते करें। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा। मैं अंजू राकेश कर्ण। हम लोग शिव शक्ति आराधना के बारे में आज कुछ जानकारी लेके आए हैं, जो आप लोग सुनिए कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं, कैसे हमारे गुरु बाबा हैं, क्या कुछ हमें प्राप्त हुआ, क्या हमें उसमें करना पड़ता है। इन सब चीज़ों की जानकारी लेके आज हम सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आप लोग लाइव से जरूर जुड़ें और इस जानकारी को जरूर समझें, प्राप्त करें। जैसे कि हम लोग जुड़े हुए हैं शिव शक्ति आराधना से। शिव शक्ति आराधना का मतलब है कि शिव और पार्वती का समान दर्जा। जैसा कि गुरु बाबा के द्वारा हमें बताया गया है कि महादेव महादेवी को समान दर्जा, ईश्वर को समान दर्जा अगर देंगे तो हमारे घर में भी समान दर्जा मिलेगी। समान दर्जा बहुत ही बड़ी बात है, जो कि आज के डेट में कलयुग है। बहुत जगह देखने को मिलता है कि बहुत घर में, बहुत परिवार में, बहुत समाज में, बहुत बच्चों में समान दर्जा का बहुत ही कमी है। तो ये जगह जो है, यहाँ पे शिव शक्ति आराधना का पूजा करवाया जाता है। बहुत आदमी है कि शिव की चर्चा करते हैं, बहुत आदमी है शिव का नाम लेते हैं, शिव का हर जगह गुणगान करते हैं। तो इसमें उद्देश्य यही है कि शिव का गुणगान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन माता का भी गुणगान होनी चाहिए, माता का भी चर्चा होना चाहिए, माता का भी नाम होना चाहिए, ताकि दोनों को समान दर्जा मिले। और समान दर्जा से क्या होगा, दोनों को समान आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जब दोनों का साथ साथ आशीर्वाद प्राप्त होगा तो ऑटोमेटिक खुशियाँ मिलेगी, घर में सुखी शांति, सब कुछ। समाज में समान दर्जा, पति पत्नी में समान दर्जा, घर समाज में समान दर्जा, हर जगह समान दर्जा प्राप्त होगा। जब हम ईश्वर को प्राथमिकता देंगे तभी हमें कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर की कृपा से ही हम जीवित हैं, ईश्वर की कृपा से ही हम लोग सब कुछ करते हैं। तो ईश्वर को जब तक हम यहाँ उठाएंगे तभी हम ऊपर उठ सकते हैं। तो इसीलिए माता और पिता को दोनों को बराबर दर्जा देना चाहिए। और शिव शक्ति आराधना में जुड़ने से कैसे क्या जुड़ा जाता है, ये सब भी बताएंगे अभी आप लोग को। क्या शिव शक्ति आराधना जुड़ने के लिए कभी कोई पैसा लगा है? नहीं, पैसे तो कोई नहीं लगते हैं, पैसे लगते नहीं है और लगना भी नहीं, लगना आगे भी नहीं लगेगा। तो शिव शक्ति आराधना से जुड़े और देखें, बहुत शक्ति है शिव शक्ति आराधना में। पूजा करने से बहुत फलदायी है। हमारे गुरु बाबा ऐसे हैं जो कि बहुत ही निराले हैं। ना आज तक कभी कोई पैसे लेना, न देना, न खर्च करना, ज़्यादा कोई खर्चा ही नहीं है इसमें। तो बस पूजा का विधि बताते हैं, उपाय बताते हैं, उस उपाय से, विधि से पूजा करते रहिए, गुरु बाबा के बात पे, रास्ते पे चलते रहिए, तो बहुत ही फलदायी होता है। बहुत ही शक्ति है इसमें। जाप भी है, तो जाप करने से बहुत ही शक्ति है। शील जाप है, ओम जय श्री गुरु चंद्राय नमः, ओम जय श्री गुरुदेवाय नमः,
ओम जय श्री राघवेंद्राय नमः। इन तीनों जाप को करने से बहुत ही शक्ति है, मन को सुकून मिलता है, आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो आप लोग भी जुड़े, और जुड़ने का कोई कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क और न नहीं ही है। शुल्क की चाहत है। तो ये दिमाग में बहुत आदमी है कि अफवाह उड़ा रहा है, अफवाह उड़ा रहे हैं कि बाबा पैसा लेते हैं, तो बाबा हमारे दुकान बाबा खोले ऐसे नहीं, हैं। हमारे बाबा ऐसे नहीं है, कोई दुकान नहीं खोले हैं, और ना ही कभी किसी कोई एक पैसे का ना कभी लिए ना ले रहे हैं, और आगे भी कभी कुछ पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है, ना ही कोई चाह नहीं है गुरु बाबा को। बस फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बस सलाह देते हैं, एक उपाय विधि पूर्वक बताते पूजा हैं। पाठ सभी करते हैं, हाँ। एक लेकिन सिस्टम से जो होता है वही सिस्टम बताते हैं। छोट छोट चीज को करने से क्या फल मिलता है वही चीज बताते हैं। बस सबसे वही बड़ी पूजा बात करने कि से हमारे गुरु बाबा जो हैं वो कोई बहुत बड़ा आश्रम वगैरह मंदिर वगैरह उन सब चीजों का कोई वो नहीं है। यहाँ पर में क्या है, गुरु बाबा शिव शक्ति की घर घर आके स्थापना करवाते हैं, ताकि हम लोगों को टाइम टाइम पे घर पे पूजा करे, कहीं भटकना ना पड़े। यहाँ पे कोई आश्रम नहीं है जिसमें कोई चंदा लगता है, या कोई मंदिर है जिसमें हमें बहुत चंदा देना है या लोग बाग देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु बाबा घर पे आते हैं, स्थापना करवाते हैं शिव शक्ति की, ताकि शिव शक्ति जैसा ही जीवन हम सबका हो, सुख में। बस उनका एक यही पर्पस है कि हर घर सुखी से रहे, संपन्न से रहे। और हम लोग, मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं पिछले 2019 के लास्ट से जुड़ी हूँ, 20 से 4 साल होने वाले हैं। 4 साल में मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया है कि मैं आपको वो उंगलियों पे गिन के नहीं बता सकती हूँ कि मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया है। लेकिन आज तक हम लोगों को कभी भी 1 रुपया भी, जिसे कहते हैं, बोलने में भी अजीब सा ही लगता है कि कैसे कहें कि हाँ हमारे गुरु बाबा ऐसे हैं कि हे ईश्वर, उन्हें इतनी अच्छी जिंदगी देना कि वो हर हम जैसे लोगों की जिंदगी को सुंदर बना सके। क्योंकि हम जैसे लोग, जहाँ हम लोग की परिस्थितियां थोड़ी खराब थी, हम लोग कुछ नहीं किसी को पैसे देके कुछ कर सकते, क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं कि हर जगह सिर्फ पैसे की ही व्यवस्था से हर चीज आपका ठीक होता है। वहां पर उन्होंने हमें ऐसे रास्ते दिखाए पूजा पाठ के, सिर्फ वो यही कहते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ पूजा पाठ की बात, वो सिर्फ आप लोग कर लीजिए, इससे आपका जीवन सुखमय होगा और सुंदर होगा। जो हम लोगों ने किया, और आज हम लोग इस जगह पर हैं। और आज मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज को करिए, शिव शक्ति आराधना से जुड़िए, ताकि आपके भी जीवन में अगर कुछ कमी है तो वो चीजें पूरी हो सके। जय शिव शक्ति, जय गुरु। जैसा कि इन्होंने बताया, बिल्कुल सही बताया कि शिव शक्ति आराधना में जुड़ने के लिए कोई पैसा की चाहत नहीं है। अगर जो भी लाइव देख रहे हैं तो वो निसंकोच शिव शक्ति आराधना में जुड़े और शिव शक्ति का भजन करें, पूजा पाठ करें। वही होता है कि सिस्टम से एक होता है, पूजा पाठ सभी करते हैं, लेकिन एक होता है सिस्टम, एक विधिवत होता है कि कोई चीज हम किए और उसको अगर विधिवत किए तो दोनों में बहुत फर्क होता है। तो ये चीज यही है कि छोटे छोटे बातों को कह के, पूजा पाठ के बारे में बता के, छोटे छोटे चीज को करने से बहुत कुछ एहसास होता है, और वो एहसास बहुत बड़ी बात है। अगर हम पूजा पाठ करते हैं और अगर हमें पूजा की सही मायने पता चलता है, सही एहसास होता है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो यही चीज है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है। और आप लोग भी जानते हैं, जो भी लाइव देख रहे हैं, आप सबको पता है कि दुनिया में बहुत गुरु हैं, बहुत। हम किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं भी इतनी बड़ी हुई हूँ, तो मैं आज तक ऐसा गुरु नहीं देखे कि शिष्य के लिए इतना चिंता करना, शिष्य के दुखी में दुखी होना, उनके सुख के लिए चिंता करना कि कैसे क्या करूं तो इन लोग का दिन अच्छा रहेगा, सुख में तब्दील होगा, मतलब कैसा क्या करवाऊं जो सब कुछ खुशी में जिंदगी जिए ये लोग। तो इतना चिंता कोई गुरु नहीं करता है, आप सबको भी पता है। वो भी बहुत फ्री में। हाँ, जितने बार हम लोग उपाय पूछते हैं, या छोटा उपाय हो बड़ा उपाय हो, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे का यहाँ पे उपाय। आप सबको भी पता है, आप लोग भी बहुत दुनिया देखे हैं, कहीं भी जाते होंगे, कोई भी उपाय पूछते हैं, कोई भी बाबा से या गुरु से पूछते हैं, तो वो अपना चार्ज जरूर रखता है, आप लोग को भी पता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो चार्ज बिल्कुल नहीं लगता है। आप सबको पता है ऑनलाइन सिस्टम है, आप सबको पता है कि सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष 2100 रुपये में मिलता है। आप लोग भी देखे होंगे, मैं भी देखी हूँ कि ऑनलाइन में ऐसा दिखता है, और बहुत सारा फेसबुक पे भी मैं देखती हूँ कि सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष आप लोग इतने कॉस्ट में ऑनलाइन मंगा सकते हैं। लेकिन आप सबको एक जानकारी और दूं कि यहाँ पे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी के द्वारा सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष
फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है, नो शुल्क। कोई 1 रुपया नहीं यहाँ पे निर्धारित है कि आप 1 रुपया 10 रुपया डालिए तभी वो सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष मिलेगा, नहीं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष यहाँ पे मिलता है और हम लोग भी पहने हुए हैं। तो आप लोग को रुद्राक्ष की अगर आवश्यकता होगी, जुड़ने की आवश्यकता होगी, तो आप लोग अवश्य जुड़े। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। जितने बार उपाय पूछिए, जितने बार पूजा के बारे में पूछिए, जितने बार उनकी से बात हुई, कोई चार्ज नहीं है। और चीज है कि एक हम सभी शिव शक्ति परिवार के लिए अखंड दिव्य ज्योत बड़े मंदिर में जहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे जलती है। वहाँ श्रद्धा अनुसार जो भी शिव शक्ति भक्त हैं, श्रद्धा अनुसार, वहाँ पर भी ये नहीं है कि आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा, ये चीज नहीं है। किसी को इच्छा हुआ तो वहाँ पे ज्योत बत्ती का सामग्री पहुँचा देते हैं। किसी को इच्छा हुआ, जो दूर व्यक्ति रहते हैं, वो अपना जो यथार्थ 100-50 जो भी होता है वो चीज वहाँ भेजा जाता है, ताकि हमारे नाम से भी, क्योंकि हमारे लिए शिव शक्ति आराधना का अखंड दिव्य ज्योत जलता है, तो हमारा भी भाग लगना चाहिए। इस पर्पज से जिसको जो शक्ति होता है, जो अर्थ होता है, उस हिसाब से वो अपना भाग भेजते हैं और अपना अंग उसमें समाहित करते हैं। अगर हम अपना अंग देके कोई कहीं भी पूजा कर रहे हैं, अगर उसमें हम अपना भाग लगाएं तो वो धर्म का पात्र हम बने। अगर कहीं हमारे नाम से जल रहा है लेकिन हमने उसमें 1 रुपया नहीं मिलाया, वो फल मुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो ये चीज है। तो यहाँ पे ऐसा सोचना ही नहीं है। ये हम आप सब जो भी लाइव देख रहे हैं सबको मैं यही चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। शिव शक्ति आराधना है और आप सबको पता है, ये ना ये यहाँ पे कोई जोग न टोन न कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पूजा का मात्र एक साधना है, जो पूजा के बारे में बताया। पूजा सभी करते हैं, आप सबको भी पता है। शिव शक्ति है इस दुनिया में, ये भी पता है। कोई हट के पूजा नहीं कराया जाता, ये भी आप सबको पता है। शिव और शक्ति दोनों को सब पूजा करते हैं, लेकिन उसी में आप थोड़ा विधिवत कर लीजिए, थोड़ा सिस्टम से कर लीजिए, तो उसमें और ज्यादा फलित होता है। तो यही चीज है। यहाँ पे शिव शक्ति आराधना बहुत ही पवित्र जगह है, बहुत ही पवित्र मंदिर है, जहाँ पे हम लोग जुड़े हुए हैं। और आप सबको भी पता है कि बिना पैसे का आज के डेट में कोई बाबा हो, कोई गुरु हो या कोई भी संस्था, बिना पैसे का कोई किसी को नहीं पूछता, आपको भी पता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई यहाँ पे शुल्क निर्धारित नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अर्थव्यवस्था के अनुसार, हाँ ये जरूर है, दान कीजिए, लेकिन यहाँ पे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी के द्वारा निर्धारित नहीं है कोई भी पैसा। लेकिन पूजा पाठ हाँ, में जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम दान करने से ही आपके जीवन का फल प्राप्त है। दान तो करना ही चाहिए। अगर गुरु ने कुछ बताया, गुरु का निर्धारित नहीं है कि नहीं, पैसा निर्धारित नहीं है कि देना है, लेकिन हमारा जो अर्थ है, अर्थ के हिसाब से हमें चाहे 1 रुपया हो या फिर मुझे 10 रुपया हो, वो मुझे देना चाहिए, ताकि वो गुरु का ज्ञान का फल हमें प्राप्त हो। तो वो यथार्थ है, वो आपके मन के हिसाब से है। आपको है आप 10 रुपया दीजिए, आपको नहीं है तो नहीं दीजिए। यहाँ पे कोई निर्धारित नहीं है, कोई ये चीज नहीं है जोर जबरदस्ती। यहाँ पे सिर्फ पूजा पाठ है। जो इस चीज को समझ लिया उसकी जीवन स्वर्ग है। और ये भी नहीं है कि यहाँ दिखावा है। ना हमारे बाबा गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, ना इतना तिलक करते हैं, नहीं 50 गो माला पहन के घूमते हैं। साधारण जीवन वो भी जीते हैं और साधारण कपड़े में ही रहते हैं। अगर देखिए यही सत्य है, अगर साधारण कपड़े में आप ईश्वर को पहचान लिए तो वो सबसे बड़ी बात है। लोग क्यों कहते हैं कि कोई भी भिखारन अगर आता है भीख लेने तो उसे वापस मत करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस रूप में वो भगवान होंगे। ये चीज तो आप लोग भी जानते हैं कि कोई नहीं जानते हैं किस रूप में भगवान आएंगे। उसको है कि समझना। अगर आप समझ लिए तो आपकी जीवन बहुत अच्छी है। अगर आप नहीं समझे तो आप क्या हो गए, आपको मिला फल तो मिला, लेकिन आपने क्या किया, फल को पहचाना नहीं तो ये फल क्या हो गया, आप साइड हो गया। ईश्वर ने आपको दिया तो, लेकिन आपने क्या किया, अनादर, उसको समझा नहीं। तो इसीलिए समय रहते अगर आप समझ गए तो जीवन के लिए बहुत अच्छी बात है।
और जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी। सिर्फ ये है कि समझना, ईश्वर देते जरूर हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, दुनिया की भीड़ में, दुनिया के बातों में इतना आदमी उलझ जाता है जो उस चीज को, सच्चाई को समझ नहीं पाता, अच्छाई को समझ नहीं पाता। हाँ, जहाँ भीड़ लगी रहती है वहां देखिए 100 आदमी दौड़ेगा, चाहे वो झूठ क्यों नहीं बैठा हो कुछ कहने के लिए, लेकिन वहां दौड़ेगा क्योंकि वहां भीड़ लगी है ना, तो जरूर कोई बात है, तभी वहां दौड़ता है इंसान। लेकिन सत्य को नहीं जानता है कि जिसके पास अगर आदमी नहीं दौड़ रहा है तो वहां 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 चल के देखें, ये नहीं जानता है कोई, नहीं अरे कोई तो भीड़ ही नहीं है, इसमें तो टैलेंट ही नहीं होगा, नहीं, उससे आप जजमेंट मत कीजिए। जरूरी नहीं है कि गिरवा वस्त्र पहना होगा तो उसके अंदर सही में टैलेंट होगा, सही में गुण होगा, सही में भविष्य करने का कोई उसमें टैलेंट होगा, नहीं। जो साधारण कपड़े में है, जो साधारण इंसान है, उनमें भी बहुत सारा गुण होगा जो कि हमें नहीं पता है। इसीलिए आप लोग इस चीज को, शिव शक्ति आराधना को समझें, परखें और अपने जीवन में भी अपनाएं। बाबा यो डमरू किया बजेलो, हम तो आइबते चलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजेलो, हम तो आइबते चलिए ना। आइबते चलिए ना यो बाबा, आइबते चलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजेलो, हम तो आइबते चलिए ना। डमरू के आवाज ओ बाबा, डमरू के आवाज ओ बाबा, जल में सुनैले जलवा भरते चलिए ना। जलवा भरते चलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजेलो, हम तो आइबते चलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजेलो, हम तो आइबते चलिए ना। आइबते चलिए ना यो बाबा, आइबते चलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजेलो, हम तो आइबते चलिए ना। डमरू के आवाज हमारा, डमरू के आवाज हमारा, बाग में सुनैले फुलवा तोड़ते चलिए ना। फुलवा तोड़ते चलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजेलो, हम तो आइबते चलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजेलो, हम तो आइबते चलिए ना। डमरू के आवाज हमरा, डमरू के आवाज हमरा, घर में सुनैले भंगिया पिसते चलिए ना। भंगिया पिसते चलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजेलो, हम तो आइबते चलिए ना। बाबा यो डमरू किया बजेलो, हम तो आइबते चलिए ना।
जय महादेव, जय महादेव। जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आप हर हर महादेव, जय महादेव, जय जय शिव शक्ति। शिव शक्ति आराधना पूजा कैसे किया जाता है तो वो अभी बताएंगे अंजू कर। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा। आप लोग शिव शक्ति आराधना में जुड़ने के लिए, शिव शक्ति की पूजा करने के लिए आप लोग पहले हम लोग जो सिस्टम से करते हैं वो पहले हम लोग 21 दिन दीप जलाते हैं शिव शक्ति के नाम शिव शक्ति के नाम से। जैसे आप अपने घर में कुल देवी के नाम से तो हर रोज दीप जलाते हैं, वैसे ही आप लोग एक दीप एक्स्ट्रा जो है वो शिव शक्ति के नाम से जलाते हैं। उसके बाद हम लोग एक हफ्ते बाद, 7 दिन के बाद, मतलब जब भी आप चाहें तभी आपका जब मन हो, थोड़ा सा खीर, हलवा और पूरी, जो कि आप लोग जानते हैं कि माता रानी का जो भोग है वो हलवा पूरी होता है और भोले बाबा को, महादेव को वो खीर पसंद है, तो इसीलिए हम लोग ये भोग बनाते हैं। और बाकी ये मूंगफली वगैरह लेकर के, मिश्री वगैरह लेकर के, इन भोग से लेकर के थोड़े से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। क्योंकि हम लोग मूर्ति तो ऐसे ही रख लेते हैं, लेकिन ऐसे मूर्ति रखने से ईश्वर नहीं है। ये चीज आप लोग भी जानते हैं, हिंदू धर्म में हम लोग कैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसलिए हम लोग उस ढंग से भोग लगा के ईश्वर को, और फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके, अपने जाप को करके, फिर ऐसे ही रेगुलर हम लोग अपनी पूजा करते हैं। जिसमें आगे गुरु बाबा के द्वारा हमें शिवलिंग मिलता है जो कि कपिलेश्वर स्थान से है। वो शिवलिंग हमें गुरु बाबा खुद भेजते हैं जुड़ने के बाद। आप लोग इसके बाद जो है शिव शक्ति आराधना परिवार की और माता रानी की स्थापना करने के बाद गुरु बाबा से संपर्क कर सकते हैं। गुरु बाबा आपको खुद बताएंगे, आप खुद उनसे बातें कर सकते हैं, आपको हर चीज़ वो समझाएंगे। आप अगर कोई समस्या भी है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ गुरु बाबा हमें इसका सोल्यूशन बताइए, वो सब कुछ बताएंगे आपको। और फिर वो आपको वो शिवलिंग भेजेंगे जो उसे आप अपने घर में स्थापित कीजिए और पूजा कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही तरीका है कि कोई भी फोटो लाइए, उसे रख दीजिए, और एक है कि सब कुछ प्रसाद बना के बढ़िया से प्राण प्रतिष्ठा करना। तो एक होता है कि हम उस फोटो में जान डाल रहे हैं, तो आप खुद स्वयं पता चलेगा कि मतलब साक्षात यहाँ पे ईश्वर विराजमान रहते हैं हमेशा। तो यही चीज़ है कि वही चीज़ क्या बोले कि पूजा पाठ सभी करते हैं, लेकिन एक होता है छोटे छोटे चीज़ को समझ के सिस्टम से करना, तो उससे और डबल फल की प्राप्ति होती है। है ना? तो यही बात सब है कि यहाँ पे आप लोग भी जुड़िए, जो भी लाइव देख रहे हैं। बहुत ही आप लोग को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद बताएंगे। जब जुड़ेंगे ना तो आप खुद बताएंगे अपनी एहसास को, अपनी मन की बात को खुद बताएंगे, ना कि आपसे हम पूछेंगे कि आपको क्या एहसास हुआ, क्या पता चला, क्या अनुभव किए। नहीं, ये हम नहीं पूछेंगे। आप खुद जुड़ने के बाद जब आप दीप जलाना स्टार्ट करेंगे ना, तभी से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या एहसास हो रहा है, क्या दिख रहा है। तो आप खुद ये चीज़ उसमें जुड़ करके आप समझ पाएंगे और बता पाएंगे। महादेव, जय महादेव, जय शिव शक्ति। जय शिव शक्ति। अभी एक माता का गाना सुनाती हूँ मैं आपको। उजरल घर मैया बसाबै छी, उजरल घर मैया बसाबै छी, हमरा किया मैया घर सँ भगाबै छी, हमरा किया मैया घर सँ भगाबै छी। एकटा महल मैया हमहु बनेलियै, सपना जेना सब रंग में सजोलियै। एकटा महल मैया हमहु बनेलियै, सपना जेना सब रंग में सजलियै। ज्ञान के रे दीप किया ने जराबै छी, हमरा किया मैया घर सँ भगाबै छी, हमरा किया मैया घर
सँ भगाबै छी। मानल कपूत हम छी ताहि के, तेजब अहाँ माहे रहब ने कहीं के। मानल कपूत हम छी ताहि के, तेजब अहाँ माहे रहब ने कहीं के। आंचल आशीष मैया कियन बढ़ाबै छी। आंचल आशीष मैया कियन बढ़ाबै छी। हमरा किया मैया घर सँ भगाबै छी। हमरा किया मैया घर सँ भगाबै छी। अहाँ बर छोड़ू माँ हम ने छोड़ब हे, प्राणिक राख हेतै जो मुँह मोड़ब हे। अहाँ बर छोड़ू माँ हम ने छोड़ब हे, प्राणिक राख हेतै जो मुँह मोड़ब हे। आंगुर पकड़ किया लगन बजाबै छी। आंगुर पकड़ किया लगन बजाबै छी। हमरा किया मैया घर सँ भगाबै छी। हमरा किया मैया घर सँ भगाबै छी। हमरा किया मैया घर सँ भगाबै छी। जय महादेव, जय महादेवी, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, हर हर महादेव, जय महादेव, जय जय शिव शक्ति। अभी जुड़ के जो क्या फल प्राप्त होता है, हम सभी जुड़े हुए हैं। हाँ। तो अभी महिमा को बताएंगे थोड़ा सा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग सारा सिस्टम से ये सब स्थापना कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आराधना करते हैं, जिसमें कि हम लोग जो स्थापना होती है उन सब देवी देवताओं को अच्छे से मतलब साफ सुथरा करके पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं। उसमें हम लोग गीत वगैरह जैसे अभी गा रहे हैं ऐसे ही गाते हैं माता का गीत। सब लोगों के साथ अपने सगे संबंधियों के साथ बैठ के जाप करते हैं। उन सब से हमें जो फल प्राप्त हुआ है, वो अब आप लोग देखिए कि हम लोग को क्या क्या प्राप्त हुआ है। अभी महिमा को बताएंगे। ये भी शिव शक्ति आराधना बहुत बार करवा चुके हैं अपने घर में सभी के साथ। तो इनको ये सब चीज करा के और जुड़ के और कर रहे हैं, उससे क्या एहसास, क्या फल प्राप्त, क्या चेंज, वो आप खुद ही बताएंगे। जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति, जय जय शिव शक्ति। शिव शक्ति आराधना बीमारी वाला बात नहीं, मुबारक में हम जब से जुड़े हैं, मेरे ख्याल से 350-4 साल हो गए हैं जुड़े हुए। तो ये फरीदाबाद में सतीश जी रहते हैं, उनके माध्यम से मुझे गुरु बाबा के बारे में पता चला कि इनसे हम जुड़े। इन्होंने उपाय बताया मुझे पूजा पाठ करने का विधिवत, तो हम उनके रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे चलते रहे और अभी भी चल रहे हैं। पूजा पाठ कर रहे थे, पहले भी हम लोग शुरू से पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन कभी हमने भोग नहीं लगाया भगवान को। हमने इतना सोचा ही नहीं, और बगैर भोग लगाए पूजा पाठ करते थे। धूपबत्ती रोज करते थे, सुबह भी करते थे, शाम को भी करते थे। लेकिन जब हम शिव शक्ति आराधना से जुड़े तो गुरु बाबा ने बात बात पे पूछा कि आप लोग भोग कभी लगाते हैं? तो हमने मना कर दिया, नहीं भोग तो नहीं लगाते। फिर ये सोचने वाली बात है, जब हम दोनों टाइम तीनों टाइम खाते हैं, पेट भरते हैं, तो भगवान को भूखा क्यों रखेंगे, ईश्वर को भूखे क्यों रखेंगे? तो वही गुरु बाबा ने कहा कि खुद तो खाते हैं और ईश्वर को भूखा रखते हैं, भोग लगाइए उनको भी। अरे कुछ नहीं होता, मिश्री ले लीजिए, मूंगफली का दाना ले लीजिए और भोग लगाइए, सुबह भी लगाइए, शाम को भी लगाइए। तो
बहुत ही फल मिलता है, शक्ति भी मिलती है। तो हमने बहु लगाना शुरू कर दिया और इनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो बहुत कुछ मिला है हमें शिव शक्ति आराधना के पूजा करने से, जाप करने से। तो यही जाप भी है, इसमें जाप मंत्र दे रखे हैं गुरु बाबा। ओम जय श्री गौरी शंकराय नमः, ओम जय श्री गुरु दबाय नमः, ओम जय श्री राघवेंद्राय नमः। कम से कम एक एक माला तो करते ही हैं लोग, ज्यादा ही करते हैं, 5-5 माला करते हैं, 10-10 माला करते हैं, लेकिन कम से कम एक माला तो करते ही हैं। तो इस जाप को करने से बहुत ही ज्यादा शक्ति मिलती है, बहुत ही ज्यादा फल मिलता है। और ये सब हमारे गुरु बाबा के तरफ से ही कहा गया हुआ है, और गुरु बाबा का मेहरबानी है जो हम लोगों को इतना जाप दिए हैं और पूजा करवाए हैं और कर रहे हैं। तो बहुत कुछ मिला है हमारे घर में। हम बहुत ही परेशान थे, बहुत ही ज्यादा परेशान थे, लेकिन आज वो पीछे का दिन और आज का दिन जमीन आसमान का फर्क है। तो लोगों को भी पता चल रहा होगा, देख रहे होंगे, और हमें भी महसूस हो रहा है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी जुड़ें और पूजा पाठ करें। तो अपने आप बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपसे नहीं पूछेंगे। जिस तरह से अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही आप भी बोलेंगे कि हाँ आपको क्या मिला, नहीं मिला, और क्या महसूस किए। सब कुछ मिलता रहता है, सब कुछ मिलता है, बहुत खुशी की बात है। और हमें तो बहुत ही मिला है, हम तो धन्य हो गए हैं ऐसे गुरु बाबा को पाके और शिव शक्ति की पूजा करके। महादेव महादेवी का कृपा रहा और गुरु बाबा का आशीर्वाद रहा, तो ऐसे ही हम धन्य रहेंगे और चलते रहेंगे सदा ही। हम तो कहते हैं इस जन्म में क्या, हर जन्म में जब भी जन्म लेते रहे, जितने भी जन्म ले, सब जन्म में हमारी यही गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी ही मिले, तो हमें बहुत ही खुशी होगी और हम धन्य रहेंगे, हैं और रहेंगे भी आगे। बोल जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर जय महादेव, महादेव, जय महादेव, जय गुरु बाबा श्री गुरु बाबा राघवेंद्र जी श्री आपकी हर सदा ही जय हो। जय शिव शक्ति। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ये बातें बिल्कुल सच हैं। ये चीजें आपको तभी महसूस होगी जब आप इसमें जुड़ेंगे और आप ये सब चीज़ों को करेंगे, तब आपको ये चीज़ अंदर से महसूस होती है। ये सब चीज़ें हम किसी को कह नहीं पाते कि हमें क्या कुछ मिला नहीं मिला है, लेकिन इंसान अपने अंदर ये चीज़ों को फील करता है कि हाँ हम क्या थे और कहाँ से कहाँ तक आ गए। मैं अपनी बात बताऊं तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ दिल्ली में रहते हैं। पीछे से हम लोग बिहार से हैं, सीतामढ़ी जिले से। एक खुशी की बात ये भी है कि जिस जिले से हमारे गुरु बाबा हैं उस जिले से हम लोग भी हैं, तो धन्य हो गए हम लोग। और मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं और हम लोग यहाँ दिल्ली में अभी रह रहे हैं फिलहाल में। हम लोग बहुत परेशान थे। परेशान क्या थे कि हस्बैंड काम तो अच्छा करते थे, पर उनको ड्रिंक की इतनी आदत थी कि सुबह जाने के बाद रात को 11-11, 12-12, यहाँ तक कि कभी-कभी 2-2 बज जाते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं कि हाँ मेरे परिवार में मेरे बच्चे दोनों कैसे हैं या मेरी वाइफ कैसी है, कोई मतलब नहीं था। पर हम लोग का जीवन धन्य हुआ जब हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी हमारे जीवन में आए। उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल ही पीते ही नहीं है। 3 साल हो गए वो दारू को हाथ तक नहीं लगाते हैं। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। मेरा बच्चा है, बड़ा लड़का, जो कि 11 साल का है। वो उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था हम लोगों से इंग्लिश मीडियम में। इतनी मतलब सारी कोशिशें करके हम लोग थक चुके थे, लेकिन हमने एक ही बार गुरु बाबा से कहा, गुरु बाबा हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारे बच्चे को जो है वो ये चीज नाम उसका लिख सके, वो और अच्छे से उसका भविष्य अच्छा हो, वो पढ़ सके। वो भी हो गया। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अभी कुछ दिनों की बात है, नवंबर की बात है, मेरी तबीयत पिछले 6 महीने से इतनी ज्यादा खराब थी कि आप सोच भी नहीं सकते। कि डॉक्टर ने कहा था कि हाँ ऑपरेशन करके इनके शरीर से जो भी है वो सब चीजें निकाल देंगे हम लोग और तभी ये ठीक हो पाएंगी। लेकिन गुरु बाबा का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ जब उन्हें पता चला कि हाँ मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है। अब उनका सिस्टम तो हम लोग को नहीं पता, बस थोड़ा बहुत जानकारी है कि हम सब भक्तों के लिए वो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ईश्वर से मांगते हैं कि हमारा जीवन सुख में बीते, हमें कोई कष्ट ना हो। आप विश्वास नहीं कर सकते, डॉक्टरों ने
एक बार में पूरी बॉडी का जब चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ खून और ग्लूकोज चढ़ा के मुझे घर भेज दिया, और आज मैं अपने बच्चों के साथ इतना सुख से रह रही हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको गिनवा नहीं सकती। बहुत सारा चेंज आया है जिंदगी में हमें शिव शक्ति आराधना से जुड़ करके, और जब से हमें गुरु बाबा हमारी जिंदगी में आया, हम लोग का जीवन धन्य हो गया है। शिव शक्ति ऐसे गुरु बाबा हमें हर जीवन में मिले, हर जन्म में मिले, और हमेशा, अब हम रहे ना रहे, हमारे गुरु बाबा हमेशा रहे। उनके लिए मैं यही कहती हूँ कि आप लोग भी शिव शक्ति आराधना से जुड़िए और इन सब सुख का आनंद प्राप्त कीजिए। जय गुरु बाबा, जय गुरु बाबा, जय जय शिव शक्ति। जय महादेव, जय महादेव। जैसा हाँ। कि सब अपनी अपनी महिमा बताएं, हम भी बताएंगे। इस बीच में एक हम शिव शक्ति का गाना सुना रहे आपको। इतनी कृपा शिव शक्ति बनाए रखना, इतनी कृपा शिव शक्ति बनाए रखना, हरदम अपनी सेवा में लगाए रखना, हरदम अपनी सेवा में लगाए रखना। मैं तेरी तू मेरा, भोले तू राजी मैं राजी, मैं तेरी तू मेरा, भोले तू राजी मैं राजी। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने अपनी जीवन की बाजी। लाज तुम्हारे हाथ, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, हर दिन अपनी सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा शिव शक्ति बनाए रखना, हर दिन अपनी सेवा में लगाए रखना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी न जाना, हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी न जाना। तेरे दर पे बना रहे शुभ शक्ति आना जाना, तेरे दर पे बना रहे शिव शक्ति आना जाना। दिन प्रतिदिन ये, हाँ दिन प्रतिदिन ये सिलसिला बनाए रखना, हर दिन अपनी सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा शिव शक्ति बनाए रखना, हर दिन अपनी सेवा में लगाए 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 रखना। ये गाना जो हम आप सबको सुनाए हैं कि शिव शक्ति, इतनी कृपा शिव शक्ति बनाए रखना, ये जो रचना है, ये जो इस गाने को जो लिखे हैं हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, वो ज्योति जी लिखे हुए हैं इस गाने को, और बहुत ही अच्छा गाना है, आप सभी सुने। जैसे कि हम भी जो हम कैसे जुड़े इसमें, मैं भी थोड़ा बताना चाहूँगी कि मैं खुशबू कर्ण, और जो कि दिल्ली में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, और मैं कैसे जुड़ी, ये हमारे रिश्ते में नंदोई लगते हैं। तो हमें तो इतना पता नहीं था, और नहीं हम कभी गुरुजी से मिले, और नहीं इनके बारे में चर्चा, ना इनका नाम, मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस इन्होंने मुझे थोड़ा सा हिंट दिया, मेरे घर पे गए तो मैं भी थोड़ा परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, घरेलू चिंता में बहुत रहती थी, तो हमेशा डिप्रेशन में रहती थी। लेकिन जब इन्होंने मुझे थोड़ा सा टिप्स दिया, थोड़ा सा हिंट दिया कि आप कहाँ बैठे हैं, तो मैंने बस उस चीज़ को पकड़ा कि ये क्या बोल गए। मैंने फिर उसको डिटेल में खोदना स्टार्ट किया, जानने की बहुत उत्सुकता थी कि मतलब ये क्या बोले, इसके अंदर की रहस्य क्या है। फिर मैं बहुत जिद करने लगी कि मुझे मिलना है, बात करना है, कैसे क्या है, थोड़ा सा बताएं। बहुत सारा प्रेशर किया,
तो जो चीज होता है ना कि शिव शक्ति की अगर कृपा होती है ना अपने भक्त को खींचना, देखिए ईश्वर तो पृथ्वी पर नहीं आएंगे, लेकिन ईश्वर के रूप में इंसान ही आते हैं। तो ये हमारे जरिया बने गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी के से जोड़ने के लिए, शिव शक्ति आराधना में जुड़ने के लिए ये हमारे जरिया बने, जो कि गॉड के मैसेंजर कहें। तो इनके माध्यम से मैंने शिव शक्ति आराधना में जुड़ी और मैं बहुत चिंतित रहती थी, घर से, परिवार से बहुत सारा टेंशन रहता था। लेकिन जब से जुड़ी, पहले तो मेरा था कि मेरी जिंदगी बेकार है, जब से जिससे पहले नहीं जुड़ी थी उस टाइम में मैं यही सोचती थी यार मेरा जिंदगी बेकार है। लेकिन जब से जुड़ी, पूजा पाठ की, जाप की, हम भी और हमारे हस्बैंड भी दोनों साथ में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वो भी जाप करते हैं। उसके बाद से क्या हुआ कि मेरा जो ये था ना कि मेरा जिंदगी बेकार है, फिर मेरा वो चीज, ये छोटा सा चीज एकदम चेंज हो गया। फिर मेरा चेंज क्या हुआ कि मेरी जिंदगी इसी के लिए है। फिर मैंने वो चीज भूल गई कि जिंदगी बेकार है। यहाँ पर क्या हो गया कि इसी चीज के लिए ही मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी बेकार नहीं है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे गुरु मुझे मिले, शिव शक्ति आराधना में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ईश्वर की असीम कृपा, शिव शक्ति की असीम कृपा होगी तभी हमें ईश्वर चुने और गुरु बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके बाद बहुत सारा चेंज हुआ, बहुत सारा बदलाव आया, घर में भी, परिवार में भी, पति पत्नी में भी बहुत सारा लगाव हुआ, बहुत सारा रिश्ता सुलझा, बहुत अच्छा सुकूनमय जिंदगी जो होता है वो अभी चल रही है। हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, जाप रोज का रूटीन है, जाप करना, भक्ति भजन करना, शिव शक्ति का नाम लेना, परिवार का जाप करना, तो ये एक रूटीन में है। तो हम सब यही चीज कर रहे हैं और आप सभी जो भी लाइव देख रहे हैं इस चीज को अपने जीवन में अपना सकते हैं। और अपना के ये नहीं है कि मैं पूछूंगी, अपना के खुद ही आप बता सकते हैं कि मैंने ऐसा किया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ। ये हमारे गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी के लिए ये गाना है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, तारीफ क्या करूं उस दीन दाता की, दयालु नाम है। दीन दुखियों के दामन को भर देना गुरु का काम है। लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर, लाखों की तकदीर बस आपने सवारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद कर। क्या भरोसा है इस जिंदगानी का, गुरु को याद कर। क्या सोचता है अनमोल जीवन को ना यूं बर्बाद कर। सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, सौंप दे पतवार, फिर तो पास में किनारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम।
व्यर्थ है काया, धोखे की है माया, गुरु का ध्यान कर। बनवारी नादान, बनवारी नादान, बनवारी नादान, क्यों तूने गुरु को बिसारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही तो सहारा है। ले गुरु का नाम, ले गुरु का नाम, बंदे यही गुरु का नाम, ले गुरु का नाम। जय जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। ऐसे ही हम लोग टाइम टू टाइम लाइव आए के आप लोग को शिव शक्ति के बारे में कैसे जुड़ना, कैसे पूजा पाठ करना, ये सब चीज मैं बताया करूंगी। जैसे कि आप सब हम सभी आप सबको बताएं कि कैसे जुड़ना चाहिए, तो ऐसे टाइम टाइम पे हम लोग आपको नए नए पूजा पाठ के बारे में, नए नए शिव शक्ति में कैसे जुड़ना, कैसे क्या गुरु जी बोले, क्या उनका वचन है, सब कुछ आप लोग को बताया जाएगा। और उनके यहाँ टाइम टाइम पे कैसे हवन होता है, हवन होता है, कैसे पूजा होता है, कैसे हवन में हम लोग सारे एकत्रित होते हैं समय समय पर बड़े मंदिर गुरु बाबा के यहाँ, गुरु बाबा के घर पर। उसे हम लोग जहाँ से जुड़े हैं वहाँ पे हम लोग नाम दिए हैं बड़ा मंदिर, क्योंकि वहाँ से हम जुड़े हुए हैं। और बहुत दूर दूर से वहाँ लोग आते हैं, बहुत व्यक्ति जुड़े हुए यहाँ पे, तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। को तो बहुत दूर दूर से चेन्नई, मद्रास, नेपाल, हरिद्वार, बहुत दूर दूर से लोग बाग जुड़े, लेकिन कुछ लोग जो बड़ा हवन होता है वहाँ दिल्ली बहुत में, कोई वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, हवन में शामिल होते हैं और हवन में शामिल होकर अपने शिव शक्ति का आशीर्वाद और गुरु बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ पे समय समय पे हवन होता है और वहाँ पे हम सभी शिव शक्ति आराधना भक्त एकत्रित होते हैं। तो ऐसे ही आप लोग को हर चीज आपको टाइम टाइम पे आके बताया जाएगा लाइव के माध्यम से। तब तक के लिए मैं इस लाइव को समापन करती हूँ। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, हर महादेव, जय महादेवी, जय शिव शक्ति। मैं खुशबू कर अभी विदा लेती हूँ।